जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि सुरति सिद्धांत इहै उर्गारी, ओ भजिय राम सब काज विसारी। सुरति सिद्धांत, वेदों का यही सिद्धांत है कि संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर श्री हरि का भजन किया जाए, प्रभु का भजन किया जा सके। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि नानक भव जल पार करे जो, नानक भव जल पार करे जो। वो गावे प्रभु के गीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी। मेरो मेरो सभी कहत हैं, मेरो मेरो सभी कहत हैं। हित स्यों बांध्यो चित जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में। तो नानक भवजल पार करे जो, गावे प्रभु के गीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सभी कहते हैं, सब मुझे अपना अपना कहते हैं, परंतु वास्तव में अपना है कोई नहीं। हित से बांधे चित, जब तक हमसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक हमसे प्रेम है। जहाँ स्वार्थ सिद्ध हुआ तहाँ कोई हमारी तरफ देखेगा नहीं। सज्जनों, तो चलो वो वहाँ चलते हैं जहाँ कल कथा समाप्त की थी कि हमारे हनुमान जी ने लंका को जलाया है। सज्जनों, और इसके पहले रावण से क्या कहा था हनुमान जी ने कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। रावण से कहा था कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करो। सज्जनों, यही बात हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि यदि तुम अपने मानव जीवन अगले जन्म में फिर चाहते हो, मानव जीवन और अनेकों प्रकार का सुख, तो बस केवल भगवत भजन करो। ये तुम्हारा मानव जीवन फिर तुम्हें मिलेगा। शरीर एक बदल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। अच्छे परिवार में, अच्छे माता पिता के साथ, अच्छी बुद्धि के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ, अच्छे वैभव के साथ तुम्हें एक फिर से नया जीवन मिलेगा यदि तुम भगवान का भजन करोगे। यह बात रावण के लिए हनुमान जी ने कही कि लंका अचल राज तुम करहु और रामचरण पंकज उर धरहु। परंतु यह है व्यापक, सबके लिए है। ये जो भी कथा है, वो जो किसी को भी शिक्षा दी गई है, वो केवल रावण के लिए शिक्षा नहीं है,
वो सारे विश्व के लिए शिक्षा है, वो व्यापक शिक्षा है, वो कुल मिलाकर के हमारे लिए है। गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए है, और सारा विश्व वो गीता का ज्ञान लेता है, सुनता है, समझता है, धारण करता है। सज्जनों, तो ज्ञान जो प्रभु के मुख से निकला है, या जो हनुमान जी कहते हैं, या जो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, या जो शंकर भगवान कहते हैं, या जो तुलसीदास जी कहते हैं, या जो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, या जो काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, वो सब पूरे विश्व के लिए है। ये जो इतिहास है, ये जो पुराण है, ये जो वेद है, वो सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है सज्जनों, ये सबका परम धन है। तो जो इसमें आदेश दिया गया है, जो इसमें निर्देश किया गया है, वो सब हमें पालन करना चाहिए। तो हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए संसार में विचरण करना चाहिए, इस आशा के साथ हमसे कहीं कोई गलती न होने पाए। प्रभु मेरी रक्षा करें, प्रभु मेरी रक्षा करें। तो अब हनुमान जी ने समझा करके, जब रावण ने नहीं माना तो फिर लंका जलाई है, और इसके बाद समुद्र में कूद करके अपना जो है पूंछ बुझाया है। पूंछ बुझाई खोई श्रम, जो थक गए थे श्रमित हो गए थे, तो उससे थोड़ा सा खोई श्रम और धरि लघु रूप बहुरी, शरीर छोटा सा धारण करके फिर जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो सीता जी के समक्ष हनुमान जी हाथ जोड़ करके सज्जनों खड़े हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हे माता, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझको अंगूठी दी हुई थी, वैसे मुझको कोई निशानी आप दे दो। तो माता सीता चूड़ामणि उतार करके देती हैं और कहती हैं कि हे भैया, कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, और तुम हो तात कहत अब जाना। हे तात, तुम भी अब जाना चाहते हो, तो ही देख शीतल भई छाती, तुम्हें देख करके हृदय को शांति हुई है, तो ही देख शीतल भई छाती, पुण्य मौका सोई दिन सोई राती। हे तात, हे भैया, तात सक्रसुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समझायो। प्रभु श्री रामचंद्र से मेरा प्रणाम कहना, और कहना कि 1 महीने में यदि स्वामी नहीं आएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। सीता जी ने संदेशा भेजा है और कहा है कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। तो सज्जनों, इस प्रकार से सीता जी का संदेशा लेकर के हमारे हनुमान जी जाते हैं। इनकी प्रसन्नता को देख करके ही जामवंत आदि समझ लेते हैं कि कार्य हो गया। इसके बाद सज्जनों सब 5 वानर जाते हैं मधुबन। एक बगीचा था सुग्रीव का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सीता की खोज करके आएगा वही फल खाएगा। तो जा करके ये खाने लगे और रखवालों को सबको भगा दिया। तो सुग्रीव समझ गए कि कर ही आए प्रभु काज। इसके बाद प्रभु हनुमान जी जब जामवंत आदि जाके सुग्रीव से मिलते हैं सज्जनों, और सब मिल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। तो हमारे हनुमान जी के बड़ा ही जामवंत कहते हैं कि नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना, और राखे सकल कपिन के प्राणा। हे प्रभु, नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना, हनुमान जी ने ये सब कार्य किया है, और जिस पर आपकी कृपा हो वही सब कुछ करता है। कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। जामुन जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। तो इस तरीके से हमारे हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार हनुमान जी की तरफ देखते हैं। सुन कपितो ही उरिन मैं नाही, मैं तुमसे उद्धार न कर विचार देखियो मन माही। हनुमान, मैं तुमसे उद्धार नहीं होऊंगा। मैंने मन में विचार करके, जब बार बार जामवंत ने बड़ाई करी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तुमसे उद्धार नहीं हूँ। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि कहो तात के ही भांति जानकी। हनुमान, किस प्रकार से सीता जी हैं, राहति करति रक्षा सुप्राण की। तो हनुमान जी ने बताया कि प्रभु, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, उल्लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। प्रभु,
सीता जी ने जो संदेशा भेजा था वो क्या कहा था सीता जी ने कि अनुज समेत गयऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। सीता जी ने संदेशा भेजा था, चूड़ामणि दी थी हनुमान जी ने, चूड़ामणि प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिया। रामचंद्र जी हृदय से लगा करके बड़े दुखी होते हैं सज्जनों। और हनुमान जी कहते हैं कि अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी। हे प्रभु, मैं तो मन से, वचन से और कर्म से तुम्हारे चरणों के दासी हूँ। किस अपराध के कारण आपने मुझे त्याग दिया है? अवगुण एक नाथ मैं माना। हे प्रभु, एक मुझसे गलती हुई कि जब मैं आपसे अलग हुई तो मैंने अपने प्राणों को नहीं त्यागा। सो सब नयनन को अपराधा, वो नेत्रों का अपराध है, क्योंकि जब प्राण निकलने की बारी आती है तो आपके वो दर्शन करना चाहते हैं, आपके दर्शनों की लालसा में ये जीवित है। सीता जी का संदेशा हनुमान जी सुनाते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीत। एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीत। एक एक कल्प मानो बीत जाता है। बेग चलिए प्रभु आनी, जल्दी से चलो प्रभु। सीता कहित विपत्ति विशाला, और विनय कहे भल दीन दयाला। हे प्रभु, सीता की ऐसा दुख है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सुने सीता दुख प्रभु सुख ऐना, और भरी आए जल राजीव नैना। प्रभु के चरण कमलों में, प्रभु के कमल नेत्रों में जो है सजल हो जाते हैं उनके नेत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान, जो मन से, वचन से और कर्म से मेरा दास है, वो क्या इस पृथ्वी पर कभी दुखी हो सकता है? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं प्रभु। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जो तो सुमिरन भजन न होई। विपत्ति तो वो है जब आपका भजन ना हो, और सीता जी तो आपका भजन कर रही हैं। देखिए सज्जनों, एक तरफ से प्रभु श्री राम जी सीता जी के लिए दुखी हो रहे हैं, दूसरी तरफ से क्या कह रहे हैं कि मन से, वचन से और कर्म से जो मेरा दास है, वो क्या इस दुनिया में कभी दुखी हो सकता है? नहीं दुखी हो सकता। यानी उनकी शरणागति, उनका ध्यान, उनकी कथा को सुनना, यही तो हमारा परम धन है सज्जन। तो हनुमान जी कहते हैं कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। तो बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की तरफ देखते हैं सज्जनों, बड़े आदर से, बड़े प्रेम से। तो ये जो उनकी चितवन है, उसको देख करके हनुमान जी घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि हनुमान जी सोचते हैं कि राम का काज करके मैं आया हूँ और कहीं मुझको अभिमान न हो जाए। तो पुण्य पुण्य बार बार जब प्रभु हनुमान जी की तरफ देखते हैं तो हनुमान जी भयभीत हो जाते हैं कि कहीं मेरे मन में अहंकार ना आ जाए। तो भगवान के चरणों में चरण परे व्याकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और जब हनुमान जी प्रभु जी के चरणों में गिर जाते हैं तो शंकर भगवान पार्वती जी से क्या कहते हैं कि प्रभु के पंकज कपि के सीसा, सुमेरि सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु के पंकज कपि के सीसा, सुमेरि सुदशा मगन गौरीसा। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हैं। त्राहिमाम करके हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर जाते हैं और उस दशा का वर्णन करके शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान राम उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं और बिठाते हैं पास में और कहते हैं हनुमान कहो तो, कहो कपि रावण पालित लंका। रावण के द्वारा सुरक्षित वो जो लंका है उसको तुमने कैसे जलाया? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु शाखा मृग बड़ी मनसाई, शाखा थे शाखा पर जाई। हमारा यही गुण है कि हम बंदर हैं, इधर से उछल कर उधर, उधर से उछल करके उधर, इसी प्रकार से मैंने लंका को जला दिया। सो तो मेरी कोई, इसमें मेरा कोई कार्य नहीं, जो कुछ किया सब आपकी कृपा से ही हुआ सज्जनों। और इस प्रकार हमारे हनुमान जी फिर प्रभु श्री रामचंद्र से भक्ति का वरदान मांगते हैं और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर जाते हैं। नाथ भगत यति सुखदायिनी,
देव कृपा करिए अनुपायनी, प्रभु अपनी भक्ति मुझे दे दो। तो इस तरीके से हनुमान जी ने भक्ति का वरदान मांगा, क्योंकि भक्ति ही वो मणि है जिसमें भगवान के गुण लीला तत्व का दर्शन होता है। अन्यथा मनुष्य तो यही सोच लेता है कि सब कुछ मैंने ही किया। भक्ति वो मणि है जिसमें भगवान के गुण लीला तत्व दिखाई देते हैं, भगवान का नाम रूप उनकी प्रभुता दिखाई देती है। यदि भक्ति रूपी मणि ना हो तब तो सज्जनों हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। इसलिए हनुमान जी ने भक्ति मांग लिया है भगवान से, और इस प्रकार से कहा है कि अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूँ आयस दीजिए प्रभु, अब विलंब का कोई कारण नहीं है। तो सुग्रीव जी सारे वानरों को बुलवाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में झुंड के झुंड वानर आते हैं सज्जनों, और भगवान राम प्रस्थान करते हैं कहाँ के लिए? लंका के लिए सज्जनों। तो जब भगवान राम सारी सेना को लेकर के चले हैं तो पृथ्वी हिल रही सज्जनों, और रावण के लिए अशगुन हुआ है और सीता जी को सगुन जनाया है कि भाई भगवान जब यहाँ से चले हैं। तो सज्जनों इस प्रकार जा करके सब समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं, और सब सुंदर सुंदर वृक्षों पे लदे हुए फल हैं भगवान की कृपा से, सब बिना ऋतु और कुऋतु छोड़ करके सभी वृक्ष जो है फलित हो गए, और सभी वानर भालू खूब फल फूल आदि खा रहे हैं और खूब सज्जनों तमाशा कर रहे हैं। देखिए राम सकल कपि सेना, और उन पर सब पर कृपा दृष्टि करी है सेना पर। तो अब इस तरीके सज्जनों जो है समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं। अब विचार यहाँ पर तो सारी सेना इनकी आ गई है सज्जनों। अब वहाँ क्या होता है, सारे लंका नगरी में खुशफुसाहट होती है कि जिसके दूत का यह कार्य है और तेहि आए पुर कौन भलाई। तो हमारी मंदोदरी ने सोचा कि दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, और मंदोदरी अधिक कुलानी। मंदोदरी बड़ी दुखी होती हैं सज्जनों, बड़े प्रेम से रावण से हाथ जोड़ करके चरण में गिर करके समझाती हैं कि हे स्वामी, जाके दूत के यश करनी, जिसके दूत की यह करनी है, हे प्रभु उनकी पत्नी को अपने मंत्री के साथ में भेज दो, अगर अपना भला चाहते हो तो। इस तरीके से मंदोदरी रावण को समझाती है कि सीता काल निशासम आई, जो सीता है वो काल रूपी रात्रि बन करके हमारी लंका में आई है, अगर अपना हित चाहते हो तो सीता जी को भेज दो। तो इस तरीके से रावण तो कब किसकी सुनने वाला सज्जनों, वो मंदोदरी को कुछ नहीं सुनता, हंस करके उसको समझा देता है, कहता है कि तुम स्त्रियों का स्वभाव ही होता है कि मंगल में है जो है अमंगल की बात सोचा करती हो। और इस तरीके से अपनी मंदोदरी को समझा करके सज्जनों जाता है सभा में, अपने मंत्रियों से पूछता, तो मंत्री तो रावण को जो अच्छी लगती वही बात बोलते हैं। श्री गुसाई जी कहते हैं कि जितने मंत्री थे सब रावण की हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्या कहते हैं कि अरे जिते असुरासुर तो तब तुम नहीं डरे, और नर बानर के ही लेखे माही, ये मनुष्य और बानर की क्या औकात है। इस प्रकार की बातें कह के मंत्री जो है अपनी सलाह दे देते हैं सज्जनों। अब श्री गोसाई जी क्या कहते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। सचिव मंत्री, वैद डॉक्टर, सचिव वैद और गुरु। वैद यदि धन की लालच में गलत सलाह देता है, क्या कहते हैं, रोगी को, तो वो रोगी का भला नहीं होता। मंत्री यदि राजा के भय से गलत सलाह देता है तो राजा का राज भी चला जाता है, जैसे रावण का चला गया। तो सचिव वैद और संत यदि धन के लोभ में शिष्य को ठकुर सुहाती वाली बात करता है कि जो शिष्य को अच्छा, शिष्य के हित की बात न कह करके, और जिसमें अपना लाभ है कि जिसमें हमारा शिष्य प्रसन्न रहे और अपना धन आदि हमको देता रहे, तो इस तरीके से गुरु शिष्य का भी नुकसान हो जाता है सज्जनों। तो श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश हो जाता है। अब सज्जनों इसके बाद क्या होता है कि हमारे विभीषण जी रावण के दरबार में आते हैं और रावण को समझाने का प्रयास करते हैं सज्जनों। क्या प्रयास करते हैं, विभीषण जी आते हैं, बैठते हैं। जब उनको आज्ञा मिलती है कि भाई तुम्हारी क्या सलाह है, तो विभीषण हाथ जोड़ करके रावण से कहते हैं कि हे तात,
जो आपन चाहे कल्याणा, जो अपना कल्याण चाहता है। सुजस सुमति शुभगति सुख नाना, सुंदर यश सुंदर गति चाहता है। तो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। तो इस तरीके से विभीषण समझाता है सज्जनों। परंतु और माल्यवंत नाम का एक मंत्री था बुजुर्ग, उसने भी कहा कि हे भैया, तुम्हारे भाई जो विभीषण हैं वो ठीक कह रहे हैं। सो उर्धरो जो कहा था विभीषण, वही हृदय में धारण करो जो विभीषण कह रहे हैं। तो उसको तो डांट दिया रावण ने, वो तो चला गया। अब विभीषण ने फिर से रावण को समझाने का प्रयास किया कि हे तात, सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम यस काहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे भैया, जहाँ सुमति होती है वहीं संपत्ति रहती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ अनेकों प्रकार का दुख होता है। तो कह रहा विभीषण कि तो उर कुमति बसी विपरीता, तुम्हारे मन में कुमति बस गई है। तुम मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र समझ रहे हो। हित अनहित मानो विपरीता। इस प्रकार से विभीषण जी ने सज्जनों समझाया है, और फिर से हाथ जोड़ा है कि यदि अपना भला चाहते हो तो सीता जी को वापस दे दो, क्योंकि वह साधारण मनुष्य नहीं है, वो नारायण ही हैं। यह बात बार बार कही है। और विभीषण ने यह भी कहा कि पुलस्त्य ऋषि ने यह संदेशा भेजा था, सो मैंने मौका पा करके आपसे कह दिया। परंतु सज्जनों, रावण कुछ नहीं सुनता, कहता है कि जिय सदा सठ मोर जियावा। अरे दुष्ट, जीवन भर तो मेरे साथ सुख से भोगा है तूने, जिय से सदा सठ मोर जियावा, मैंने तेरी रक्षा की है, और तू आज पक्ष ले रहा है राम का, तो सठ मिल जाए ते नहीं कहूँ नीति। ये नीति मुझको मत सिखाओ। अरे दुष्ट, सठ मिल जाए ते नहीं कहूँ नीति, उन्हीं राम को यह नीति समझाओ जा करके। अवश्य कही कि इन्हीं से चरण प्रहारा। ऐसा करके लात मारा है रावण ने। अनुज गहे पद बारह बारह। सज्जनों, विभीषण ने बार बार रावण के चरण पकड़े हैं, और उमा संत कई यही बड़ाई। संत की यही बड़ाई है, यही प्रभुता है कि जो उसके साथ बुरा व्यवहार करे उसके साथ भी वो अच्छा व्यवहार करे। तो सज्जनों, इस प्रकार से रावण ने लात मारा है विभीषण को। अब विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में जाएंगे, और हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा हम आगे की वीडियो में आपको सुनाएंगे। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।